जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 का फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। पार्ट 3 में 143 तक ऑब्जेक्टिव पढ़वा चुके हैं। ये पार्ट 4 है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन देखिए, ए में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण, डी में है इनमें से सभी। तो बताइए किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 144 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बिंब का अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? ऑप्शन देखिए, ए में है लेंस के मुख्य फोकस पर, बी में है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, सी में है अनंत पर, डी में है लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 145 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन देखिए, ए में है अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में है समतल अवतल लेंस दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, u, v और f के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र है। ऑप्शन देखिए, ए में है 1/v प्लस 1/v बराबर 1/f, बी में है 1/v माइनस 1/u बराबर 1f, यहाँ 1/f होगा, सी में है 1/u माइनस 1/v बराबर f, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो u, v और f के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र क्या होगा? तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्वेश्चन नंबर 147 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, तो आवर्धन m सदा होता है। ऑप्शन देखिए, ए में है धनात्मक, बी में है ऋणात्मक, सी में है कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, तो आवर्धन सदा होता है, तो धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 148 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन m है। ऑप्शन देखिए, ए में है धनात्मक, बी में है ऋणात्मक, सी में है ए और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन m होता है, तो ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 149 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है? ऑप्शन देखिए, ए में है ऋणात्मक, बी में है धनात्मक, सी में है ए एवं बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 150 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन देखिए, ए में है मीटर, बी में है सेंटीमीटर, डी में है मिमी, डी में है मात्रक विहीन। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मात्रक विहीन होता है। क्वेश्चन नंबर 151 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन m जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो ऑप्शन देखिए, ए में है धनात्मक होगा, बी में है ऋणात्मक होगा, सी में है ए और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन m जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो क्या होता है? धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 152 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन देखिए, ए में है 2, बी में है 1, सी में है 3, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 153 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अवतल लेंस से 10 cm दूर वस्तु रखने पर आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसकी फोकस दूरी हो सकती है। ऑप्शन देखिए, ए में है 15 cm, बी में है 20 cm, ऑप्शन देखिए, ए में है 15 cm, बी में है 20 cm, सी में है 12 cm, डी में है सभी। तो क्वेश्चन नंबर 154 का राइट आंसर हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी उत्तल लेंस के सामने 21 और अनंत के बीच किसी उत्तल लेंस के सामने यहाँ 2f1 होगा, 2f1 और अनंत के बीच कोई बिंब रखा है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन देखिए, ए में है वास्तविक उल्टा छोटा, बी में है वास्तविक उल्टा बड़ा, सी में है आभासी उल्टा बड़ा, डी में है आभासी सीधा बड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 155 का राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा छोटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता p होती है। ऑप्शन देखिए, ए में है 1/f, बी में है f, सी में है 1/p, डी में है p। तो किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता p होती है, तो क्या होती है? 1/f। क्वेश्चन नंबर 155 ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे गोलीय पृष्ठ हो तो इसे किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ए में है अवतल लेंस, बी में है समतलोत्तल लेंस, सी में है उत्तल लेंस, डी में है समतलावतल लेंस। तो किसी क्वेश्चन नंबर 157 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो डायोप्टर डी बराबर होता है, सूत्र डी बराबर 1/f मीटर। तो एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर दिया है, तो डी के स्थान पर लिख देंगे -5 बराबर 1 मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे तो आ जाएगा 100/f बराबर के इस तरफ f आ जाएगा।
F बराबर ऊपर 100 है तो 100 रहने देंगे, बटा आ जाएगा -5, तो 20 5 100 कट जाएगा, इसलिए F बराबर आ गया -20 cm। तो क्वेश्चन नंबर 158 का राइट आंसर हो जाएगा B -20 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन देखिए, ए में है 2 प्रकार के, बी में है 3 प्रकार, सी में है 1 प्रकार, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब। ऑप्शन देखिए, ए में है की ओर झुक जाता है, बी में है से दूर हट जाता है, सी में है से 45 डिग्री के कोण पर रहता है, डी में है के समांतर हो जाता है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करेगी तो से दूर हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक n का मान होगा। ऑप्शन देखिए, ए में है c बटे v, बी में है v बटे c, सी में है cv, डी में है सभी कथन सत्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 161 का राइट आंसर हो जाएगा सी बटे v, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृग मरीचिका का कारण है। ऑप्शन देखिए, ए में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी में है साधारण परावर्तन, सी में है अपवर्तन, डी में है पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 162 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन देखिए, ए में है sin r बटे sin r, बी में है sin i बटे sin i, सी में है sin ix sin r, डी में है sin i बटे sin r। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो sin i बटे sin r होता है। क्वेश्चन नंबर 163 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ए में है आवर्धन, बी में है संवर्धन, सी में है प्रवर्धन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण हो तो। ऑप्शन देखिए, ए में है I बराबर 8, बी में है I बराबर 2r, सी में है 2i बराबर 8, डी में है I 8 से बड़ा हो जाएगा। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हो तो I बराबर r होता है। क्वेश्चन नंबर 165 का राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2 है तो अपवर्तनांक का मान होगा। ऑप्शन देखिए, ए में है v1 बटे v2, बी में है v1 गुने v2, सी में है v2 बटे v1, डी में है सभी कथन ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 166 का राइट आंसर हो जाएगा V1 बटे V2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच या पानी में प्रकाश का वेग, ऑप्शन देखिए, ए में है बढ़ जाता है, बी में है घट जाता है, सी में है कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी में है सभी कथन ठीक है। कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 167 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि, ऑप्शन देखिए, ए में है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, बी में है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, सी में है वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है, डी में है वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। तो आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 168 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 cm के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने d दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है, d का मान है। ऑप्शन देखिए, ए में है 20 cm, बी में है 10 cm, सी में है 5 cm, डी में है 25 cm। इसका राइट आंसर 20 cm होगा, क्योंकि माचिस की तीली फोकस पर ही जल उठेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं। जय हिंद।